ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि लेट f इक्वल टू एक्स कामा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया आपका फंक्शन f इक्वल टू एक्स कामा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये आपका क्या है, गिवन फंक्शन है। ओके, फ्रॉम r इंटू आर, और ये फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ है, ये r टू r है, ठीक। अब डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, हमको क्या बताना है, इस फंक्शन की रेंज बतानी है। ओके, कि रेंज हमारा इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात, इस फंक्शन को समझो। जब भी हमारा कोई फंक्शन दिया रहता है, जैसे ये दिया हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ सच दैट आर टू आर, ये एक्स कामा, तो जब ये एक्स कामा ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ये फंक्शन आपका आर टू कहाँ पे है, ये आर पे, तो इसका मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे एक्स होगा और ये वाला टर्म क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो, हम जब भी डोमेन को डिफाइन करते हैं, किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, यहाँ से डिफाइन करते हैं, और रेंज को अपन कहाँ से डिफाइन करते हैं, यहाँ से डिफाइन करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले राइट डाउन कर लो, लेट वाई इक्वल टू, हम ये कंसीडर कर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअली हमें रेंज फाइंड आउट करना है। और रेंज होता क्या है, जो यहाँ पे जो जो इमेज बनती चली जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। तो देखो, रेंज को फाइंड आउट करने का क्या फंडा होता है, क्या टेक्निक होता है, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। तो आप इसको फाइंड आउट, जैसे देखो सिंपली हम डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन में यहाँ क्या करते हैं, जैसे ये एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते हैं और ये फंक्शन निकलता आ रहा है, ठीक। सेम यही प्रोसेस रेंज के केस में होता है कि अब हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू हम इस इधर पुट करेंगे और हमको ये मिलता चला जाए, ठीक है। ये टेक्निक होती है। इसीलिए अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पे अब हम पहले x को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ किसके, y के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये आप क्या लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वाई और प्लस आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन कर लो, क्या किया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। हमें एक्चुअली यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की। तो ये एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। ओके, यहाँ से हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई अपान ये हो गया 1 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक सब लोग सॉल्व कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब देखो, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक्चुअली जो वैल्यू है, यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। ये मिला हमको x इक्वल टू अंडर रूट वाई अपान ये आया 1 माइनस वाई, ठीक है, ये आया, ठीक। ये x की वैल्यू आ गई किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, रेंज बताना है। तो रेंज हमेशा जब भी आप देखते हो तो रेंज क्या होता है, ये होता है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो दैट मीन्स हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, तो रेंज निकालने के लिए ये आपका पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में कि फंक्शन आपका क्या है, ये r टू r है, रियल नंबर टू क्या है, रियल नंबर। दैट मीन्स आपका ये अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। सिंपल सा फंडा जो आपका गिवन है, हमने उसी को एज इट इज़ लिख दिया कि आपका अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस वाई कहाँ करेगा, बिलोंग किस में करेगा, रियल नंबर में करेगा, ठीक। और ये रियल नंबर में बिलोंग करने के लिए जो भी यहाँ पे वैल्यू है,
अंडर रूट के अंदर ये मस्ट भी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो रियल से इमेजिनरी में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसी को कंसीडर कर लेंगे कि y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, इतनी सी बात है बस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, कि y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हम दो केस डिफाइन कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट केस हम क्या ले लें, फर्स्ट केस ये ले लें कि y ऐसे हम कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए देखो यहाँ से हम दो केस बनाएंगे। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, y अपान 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, और सेकेंड केस हम यही ले लेंगे y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है। ठीक, हम दोनों एक्चुअली यहीं से हम सॉल्व करके y की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हमारा y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको हम ब्रेक कर दिए, इक्वल का साइन यहाँ ले लिए और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको हम लॉजिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये देखो y अपान 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 कब होगा, यहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, व्हेन y इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और रेंज निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉमन हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, y इक्वल टू 0। अब अपन करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखो इसको हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। तो हम यहाँ पे भी अब दो केस बनाएंगे। कहोगे यार केस पे केस बन रहा है, क्यों दो केस बनाएंगे, आप सिंपल समझो। अगर हमारे पास ये वैल्यू है कोई भी, जैसे हम यही ले लिए y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या, ये पॉजिटिव कब होगा, ये चीज़ बताओ। पॉजिटिव होने की दो कंडीशन होगी, अगर हमारी ये वैल्यू भी क्या आ जाए, निगेटिव, और 1 अपान वाई वाली वैल्यू भी क्या आ जाए, निगेटिव। तो निगेटिव अपान निगेटिव टेंस टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पहला केस। क्लियर, सिंपल सा फंडा, क्लास 6 7th की मैथमेटिक्स। और दूसरा केस क्या हो जाए कि हम इसको भी पॉजिटिव ले लें और दिस वन आल्सो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। यही यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे। ठीक है, लिख लो इसको पहले। ठीक, अब यहाँ पे पहला केस क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी अब इसको ले लो, तो ये हो जाएगा y अपान 1 माइनस वाई, क्या ले लोगे, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब अब यहाँ से केस बना लो, इसको तो हम एक्सप्लेन कर ही दिए। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू आएगी y ग्रेटर देन 0, हम ये प्लस वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, चाहे ठीक, तो y ग्रेटर देन 0 और 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना, दो केस ले रहे हैं। ये कौन सा केस ले रहे हैं, ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का केस लिए पहला, क्या, y अपन, देखो ध्यान से, ये वाला केस। ठीक, तो ये पॉजिटिव मतलब क्या, y भी पॉजिटिव हो जाए और 1 माइनस वाई भी पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे आपका क्या केस निकल के आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका y लेस देन 1। ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, या तो ये लिख लो कि 1, इसको ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट 1 ग्रेटर देन y, दैट मीन्स y लेस देन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक केस ये मिल गया हमको कि क्या हो गया कि आपका y ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 1। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू ये मिल गई कि y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to 1। पहला ये मिल गया, सेकेंड ये मिल गया। अब थर्ड केस हम देखते हैं। ठीक है, थर्ड केस में क्या है आपका, निगेटिव का केस है, तो दैट मीन्स y लेस देन 0 और 1 माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है, होगा ना, क्योंकि दोनों वैल्यू अपन को क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, ये आ जाएगा 1 लेस देन y। ठीक है, 1 लेस देन y। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये देखो, ये केस क्या हो गया, y, देखो y लेस देन क्या हो गया, 0, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 लेस देन y। ठीक है, तो ये केस आपका पॉसिबल है, नहीं होगा ना, क्योंकि आप y यहाँ पे क्या हो रहा है, y
0 से छोटा भी हो जाए और 1 से बड़ा भी हो जाए, ये केस संभव ही नहीं है, तो इस वाले केस को क्या करेंगे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारा ये केस बन गया और यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन अब हम पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए, यहाँ पे हमको पॉइंट्स मिल गया, क्या मिला, y इक्वल टू 0 और ये मिला y लेस देन दिस और दिस। अब इन दोनों वैल्यू को हम कॉमन करके लिखेंगे तो ये साइन हो जाएगा दिस वन और ये, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और इसको हम जब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन है तो ये क्लोज इंटरवल, ये इनइक्वालिटी, ये तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल। तो राइट डाउन कर लो, रेंज ऑफ दिस फंक्शन ये क्या है आपका, ये 0 to 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, 7 में ये बोल रहा है कि इफ़ एफ कामा जी सच दैट R2R, ये दे रखा है एफ कामा जी सच दैट R2R। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है और दूसरा क्या है जी है, और दोनों क्या है रियल नंबर टू रियल नंबर। नेक्स्ट पार्ट में देखो, इसको डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाई, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है एफ एक्स की, एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है फर्स्ट ले लो, पहले में क्या फाइंड आउट करना है, एफ प्लस जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिखो एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसी को आप क्या लिख लोगे कि एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या कंसीडर कर लोगे जी ऑफ एक्स। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 और आपकी जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक, पहला केस बन गया। दूसरा देखो क्या बताना है आपको, सेकंड, ये एफ माइनस जी, ये ले लोगे एफ माइनस जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स बोले तो क्या है आपका एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स, देखो ये है आपका 2x माइनस 3, इसी को आप इक्वेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस और ये प्लस 4, माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पे आ जाओ। ओके, थर्ड में हमसे क्या पूछा है एफ अपान जी, तो ये लिख लो एफ अपान जी। ठीक है, एफ अपान जी ऑफ ये एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स अपान जी एक्स। ये सारा क्या है अलजेब्रा ऑफ क्या है कंटिन्यू, अलजेब्रा ऑफ ठीक है कंटिन्यूटी। देखो तो एफ एक्स अपान ये क्या हो जाएगा जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 और अपान ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज योर राइट आंसर। ठीक, ये था सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लेट एफ सच दैट 1 to 1 2, 3 0, -1 -1, 3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक है, अब इसको देखो हमें ये दे रखा है एफ इक्वल टू 1, 1 2, 3 क्या दिया 0, -1 और ये दिया -1, -3। ठीक है, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक कह रहा है जेड टू जेड। तो पहले इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये ऐसे बना लो दिस वन,
ये दिस वन, ये भी अपन का z है और ये भी क्या है, z है। इतना तो क्लियर है ना। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू पहला डिजिट यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 कहाँ गया, ये 1 पे गया, तो 1 की इमेज 1 पे। अब देखो ये 2 है, 2 की इमेज कहाँ जा रही है, ये 3 पे। फिर क्या है 0, 0 कहाँ गया, -1। फिर -1 कहाँ जा रहा है आपका, -3 पे। क्लियर है ना। एक एक की इमेज देखते चले जाओ, जो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना है। अब देखो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारा fx को डिफाइन किया है, ठीक, फॉर सम इंटीजर, ठीक है। इसके बाद दे रहा है कि ए बी डिटरमाइन। अब यहाँ पे हमको a कामा b की वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स a की भी वैल्यू बतानी है और ये b की वैल्यू बतानी है कि a और b की वैल्यू कैसे आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 अननोन, तो हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन बनेंगे कैसे, आप क्या करो, यहाँ से कोई भी यहाँ से एक रिलेशन उठा लो। तो हम पहला ही उठाए, तो यहाँ पे लिख लो व्हेन x इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने लिया व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये f है। x इक्वल टू 1 पे आपका f ऑफ x क्या है, 1 है ना, सिंपल सा दिख रहा है। x इक्वल टू 1 पे हमारा fx क्या है, 1 है। अब चलो, अब देखो यहाँ पे देख लो, ये रहा हमारा fx। अब लिख लो fx इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारा गिवन है। अब यहाँ x इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो f ऑफ x, ठीक है। fx इक्वल टू क्या पुट कर लो, देखो fx इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वैल्यू है ना 1, वही वैल्यू। तो हम यहाँ पे 1 a इंटू एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 प्लस बी। तो इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू क्या मिला, a प्लस बी। ये राइट डाउन कर लो इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंसीडर कर लो। अब ये हम 2 को ले लें, मन करे आप 0 को ले लो, जो करें। तो हम सीक्वेंस से ले रहे हैं, 2 को ही लिए हैं। चलो अब दूसरा केस ले लो, व्हेन x इक्वल टू क्या ले लें, 2। x इक्वल टू 2 पे आपका एफ ऑफ x इक्वल टू क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलो अब देखो ये वैल्यू आई। अब देखो हमारा क्या है, एफ ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी। यहाँ पे देखो fx की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे 3, x इक्वल टू क्या है, 2a प्लस ये b हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 1 इक्वल टू आपका था a प्लस बी, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब जैसे a की वैल्यू आई, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू पुट कर दो। तो 3 इक्वल टू 2a प्लस बी, तो 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी 3। तो इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू -1, ओके। तो हमें a और b दोनों की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। a इक्वल टू क्या आया, 2, और b इक्वल टू क्या आया, -1, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है कि लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है, और रिलेशन कैसा है, ये r और ये जा रहा है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब चलो, और इस रिलेशन r को डिफाइन कैसे किया गया है, आपका r ऐसे डिफाइन है कि a कामा b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n, और आपका ये दे रखा है एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। पहले इसको समझो, इसका मतलब क्या होता है, a कामा b का मतलब आपका a कहाँ पे लाई करेगा, इसमें, और b कहाँ पे होगा, सेकंड वाले में, ठीक। ये चीज़ हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते समय समझे थे कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे होता है
और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे होता है। तो लेकिन यहाँ पे ए और बी में रिलेशन डिफाइन है कि आपका a इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 की इमेज कहाँ जाएगी, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखो 1 की इमेज कहाँ पे जाएगी, तो ये 1 पे, ठीक है। और इसके बाद से दे रखा है a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे a इक्वल टू क्या लेंगे, अब 4 की इमेज कहाँ पे होगी, 2 पे, क्योंकि आपका दे रखा है a इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू आप 4 लोगे तो यहाँ पे ये क्या होगा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 की इमेज कहाँ गई 2 पे, ठीक। ये पहले इतना तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और रिलेशन, ठीक है, कैसे डिफाइन है। अब चलो अब आते हैं इसके इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे, ठीक। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि a कामा a बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। अब हमें ये रिलेशन चेक करना है कि ऑल a कामा a का मतलब क्या समझ रहे हो। तो जैसे अगर हम a कामा a कोई एक ही एलिमेंट उठाएं, जैसे हमने उठाया 1 कामा 1, ठीक। अब ये क्या है आपका बिलोंग्स टू कहाँ पे है, ये r में है भी, ठीक। और इसके बाद से इसको चेक करो तो इसमें रिलेशन डिफाइन है a इक्वल टू क्या है आपका b स्क्वायर, ठीक। a इक्वल टू आपका क्या है b स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे तो सही है, ठीक। लेकिन आप रिलेशन की जब डिफिनीशन पढ़े थे तो उसमें होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब ये 1 के लिए भी सही हो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, जितने सारे नेचुरल नंबर है अगर ये सबके लिए सही हो तब ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट सही है। तो ये 1 कामा 1 के लिए तो सही है। अब 2 कामा 2 के लिए चेक कर लो, बिलोंग्स टू r, ये क्या है आपका 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू 4, ये सही है। कभी नहीं होगा कि 2 4 के इक्वल हो, इसका मतलब ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। ये हमारा क्या है पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके अब चलो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आएंगे इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट ये है आपका a कामा b बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसमें हमको ये दिखाना है कि इम्प्लाइज b कामा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर a कामा b आपका बिलोंग कर रहा है तो क्या b कामा a r में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या कर लो, एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो हम a कामा b, देखो ये दे रखा है a इक्वल टू बी स्क्वायर, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। a इक्वल टू 4 और आपका b इक्वल टू क्या ले लें, यहाँ पर 2 ले लें, b इक्वल टू 2। अब देखो इस रिलेशन को, तो ये हो गया आपका 4 कामा 2, इसका मतलब क्या होता है, ये भी दे रखा है ना कि a इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से a इक्वल टू, यहाँ पे रिलेशन कैसे है a इक्वल टू बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये तो एक्चुअली आपका गिवन है, तो जो गिवन है ये भी सही है, ठीक। लेकिन अब हम b कामा a के लिए देखेंगे, तो दैट मीन्स अगर ये 4 कामा 2 के लिए स्टेटमेंट सही है तब ये चेक करेंगे कि क्या 2 कामा 4 के लिए भी ये स्टेटमेंट सही होगा। इसके लिए 2 कामा 4 के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो वैल्यू हो गई ये a की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू किसकी हो गई, b की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इक्वल टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू 16, कभी भी पॉसिबल है 2 16 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक। राइट डाउन कर लो। ये था हमारा इसका सेकेंड पार्ट। ओके अब देखिए इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में है आपका, अब देखो a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r। अब देखो इम्प्लाइज दैट a कामा c क्या बिलोंग्स टू r, आपको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक। तो इसका सीधे सिंपल फंडा है कि क्या करें, एक एग्जांपल ले लें। तो यहाँ पे क्या कर लो, a b c की कुछ वैल्यू ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लें, लेट
a इक्वल टू 16 ले लेते हैं, b इक्वल टू 4 ले लेते हैं और c इक्वल टू क्या कर लो 2 ले लो, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था 4 2 और नेक्स्ट इसके आगे एक 16 और फिर इसे कर ले। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, हमको ये क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो a कामा b बिलोंग्स टू r, तो हम a b लेंगे पहले। ठीक है, तो a इक्वल टू हमने लिया 16 कामा 4, ये आपका बिलोंग्स टू r है ना, क्योंकि जब आप a इक्वल टू बी स्क्वायर करोगे 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, ट्रू है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, r में बिलोंग कर गया। अब देखो b कामा c, b की जगह अब ये चेक कर लो 4 और कामा 2 आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये देखो ये a होगा और आपका क्या होगा, ये b होगा। तो a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू 4, ये भी सही है, जो हम एग्जाम्पल लिए हैं इसका मतलब सही है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, a कामा c के लिए, तो अब a कामा c, a इक्वल टू ये है और c इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो 16 कामा 2। अब इस रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे कि सही है कि नहीं। तो कब सही होगा, जब हम 2 का स्क्वायर करें इक्वल टू क्या आ जाए 16 क्या आ जाए, तब तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो इसका मतलब थर्ड वाला भी एजम्पशन हमारा क्या है, ये गलत है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक्चुअली देखो ये क्लास 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज है रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, ये एक तरीके का रिलेशन डिफाइन करता है, जैसे इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ये तीसरा वाला ट्रांजिटिव हो जाता है। एक्चुअली क्लास 12th में इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के उसमें फॉर्मेट में दे दिया है। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 b इक्वल टू 1 5 9 11 15 एंड 16 और हमें फंक्शन f ऐसे डिफाइन है। तो इसमें ये हमको दिखाना है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, ये हमारा a हो गया, दिस वन इज b हो गया। अब a के एलिमेंट क्या है आपके 1 2 3 4, b के एलिमेंट क्या है आपके 1 5 9 1 5 9 11 15 और आपका क्या है 16। अब देखो हमारा फंक्शन f डिफाइन है, आपका क्या है, ये फंक्शन ऐसे f डिफाइन है। 1 कहाँ पे जा रहा है, 1 आपका 5 पे गया। ठीक है, 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 फिर देखो 2 9 पे, 2 गया आपका 9 पे। 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे, 3 गया आपका 1 पे। 4 कहाँ गया, 5 पे, 4 फिर से चला गया आपका 5 पे और 2 कहाँ गया 11 पे, 2 कहाँ चला गया 11 पे। ओके, अब देखो अब इसको हमें चेक करना है। पहला इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो कि f इज अ रिलेशन। ठीक है, आपका f इज अ रिलेशन फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम a टू b। ये हमको चेक करना है कि हमारा f क्या है, रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन यहाँ पे देखो सिंपली क्या होता है, रिलेशन आपका हो जाता है कि रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ, सब रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, a क्रॉस b का सबसेट होना चाहिए। तो आपका a है और b है, अगर हम इसका क्या करें a क्रॉस b लिखें तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे 1 का किसके साथ होगा 1, फिर 1 2 ऐसे इसको लिखते चले जाओगे, ढेर सारे इसके क्या बनते हैं a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b लिखना सबको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे। और रिलेशन की डिफिनीशन होती है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि आप जो भी एलिमेंट ले रहे हो, देखो 1 का 5 है, 2 का क्या है 9 है, 2 का 11 है, 3 का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेशन क्या होगा, क्योंकि ये क्या हो गया जस्टिफाई, और आंसर तो इसमें ये भी दे दिया है। तब क्या लिख लोगे कि सबसेट ऑफ रिलेशन f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, हेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रिलेशन। ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा था।
अब देखो इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसका ये दिखाना है कि एफ इज अ फंक्शन। ठीक, अब क्या आपका एफ फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन की क्या डिफिनीशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहाँ पे देखो हम 2 को कंसीडर करेंगे, तो 2 की इमेज क्या बन रही है, 2 की इमेज 9 भी बन रही है और 2 की इमेज क्या बन रही है, 11 भी बन रही है। तो आपका ये फंक्शन है। फंक्शन कब होता, जब 2 की एक ही या तो 9 पे इमेज बनती या 11 पे। होता क्या ना कि एवरी एलिमेंट 1 का तो ठीक है, 1 5 पे गया, 3 1 पे गया, 4 आपका 5, सबकी एक एक इमेज है, बट 2 की कितनी इमेज है, 2। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। सबसे पहले बात हो गई कि एफ क्या है, इज सबसेट ऑफ, आपका है सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। डिफाइन बाई, आप एफ को डिफाइन कर लो। एफ इक्वल टू ये दे रखा है ए बी और ये दिया ए कामा बी। ऐसे हम जेड को क्या, एफ को क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। और ये दे रखा है ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक है, अब हमको ये दिखाना है कि ऐसे ये जेड टू जेड और ये क्या है, कोई फंक्शन एफ है, ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। और कैसे, जस्टिफाई योर आंसर, इसको हमको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें एक एग्जाम्पल लो। तो जस्टिफाई करने के लिए हमने लिया लेट, अब क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू ले लो कुछ। लेट ए इक्वल टू 0 ले लो और बी इक्वल टू क्या कंसीडर कर लो, 1। ए इक्वल टू क्या ले लिए हम, 0 और बी इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन है, ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 × 1 इक्वल टू आपका क्या आया, 1। और ये देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 0 + 1, तो ये आपका क्या आया, 1 आया। ठीक है, यह है, इसे हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो अब देखो एक्चुअली अब इसको समझने के लिए जैसे हमने यहाँ पे ये बना लिया। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना ए बी, यहाँ पे आपका ए बी होगा और यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 0 लिया और 0 एक्चुअली ए इंटू बी। तो यहाँ पे देखो ये क्या आया, 0, ये 0 आएगा ना, 0 × 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। ये आपका 0 और ये 1 गया, तो 0 की इमेज कहाँ चली गई, 1 पे। क्लियर है ना, क्योंकि फर्स्ट उसमें क्या होता है आपका ए बी होता है और सेकंड में क्या होगा, ए प्लस बी। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, लेट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू क्या ले लो, 2 ले लो। तो ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 2 लोगे तो आप ए इंटू बी करोगे तो 0 × 2 इक्वल टू 0 और ए प्लस बी आपने चेक करना है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो अब देखो, तो 0 की इमेज 1 पे भी जा रही है और 0 की इमेज आपकी कहाँ जा रही है, 2 पे भी जा रही है। आपका 0 भी जेड में बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 भी। तो इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 की इमेज कहाँ होनी चाहिए, 0 की 1 एंड ओनली इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स एफ इज not a function, f is not a function. Okay, before pause the video and note it down. चल अब नेक्स्ट, ओके, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि लेट ए इक्वल टू, ठीक, तो हमने ये ले लिया, लेट हम ऐसे डिफाइन कर ले रहे हैं, ये हो गया ए इक्वल टू 9 10 11 12 और 13। ठीक, यहाँ पे सपोज कर लो हमारा ये क्या आएगा, बी। और कैसे डिफाइन है, एफ सच दैट ए टू, ये एन है, ये नेचुरल नंबर पे जा रहा है, ये गिवन है आपका, एफ सच दैट ए टू एन। नेचुरल नंबर क्या, इसमें बहुत सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एकदम इन चला जाएगा। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखो बी डिफाइंड बाई, अब देखो जो आपका ये Fn है, Fn कैसे डिफाइन है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये देखो ये है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ का क्या है n। तब हमको ये चेक करना है कि f क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ f फाइंड आउट करना है। तो देखो इज द प्राइम फैक्टर ऑफ n, n क्या यहाँ पे ये x होना चाहिए, इज द प्राइम फैक्टर ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसके जितने भी एलिमेंट हैं एक एक का हम क्या करेंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो जैसे हमने 9 लिया तो 9 का फैक्टर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 3 × 3 आएगा। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 10 है, 10, अब 10 का करोगे तो 1 × 2 × 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 10 के बाद से आपका क्या है 11, तो 1 × 11 कर लिए, तो यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या ले लेना है 13, तो इसका फैक्टर करोगे तो 1 × क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो एलिमेंट हैं ये क्या है आपका, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये जैसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, ऐसे इसके एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखो 9 की इमेज कहाँ पे जा रही है, 9 गया आपका 3 पे, 9 की इमेज गई 3 पे, 10 कहाँ गया 5 पे, 10 गया आप 5 पे, 11 कहाँ गया, ये आपका गया 11 आया 11 पे, 12 कहाँ गया, 12 तो है नहीं, 13 कहाँ पे जा रहा है आप, सॉरी 13 गया आपका 13 पे। तो रेंज क्या होता है, जो इसके एलिमेंट होते हैं यही क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।